सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑब्जर्वर ज़ेड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफर्मेशन के टॉपिक पर कि क्यों एफर्मेशन बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है और बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं करती है। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ और एक ऐसा तगड़ा सॉल्यूशन दूंगा जो एफर्मेशन को देखने का आपका तरीका ही बदल देगा। तो एंड तक बने रहिएगा। तो तुमने कई बार नोटिस किया होगा, कभी कभी एफर्मेशन बोलते वक्त अजीब सा फील होता है। तुम बोलते हो आई एम लव्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई ऑलवेज गेट वॉट आई वॉन्ट, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये झूठ है। और उसके बाद एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, हैवी चेस्ट, नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ साबोटाज। फिर तुम सोचते हो मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही। लेकिन सच क्या है? मैनिफेस्टेशन जो है, आपकी टेक्निक जो है वो फेल नहीं हो रही। तुम्हारा नर्वस सिस्टम उस रियलिटी को रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी सिर्फ हैप्पीनेस से ऑपरेट नहीं करती, वो ऑपरेट करती है फेमिलियरिटी पे। अगर तुम सालों से स्ट्रेस, रिजेक्शन, लोनलीनेस, फियर, गिल्ट, सर्वाइवल मोड में जा रहे हो और पीस जो है तुम्हारे लिए अननेचुरल फील हो रहा है, तो इस बात को केयरफुली समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर किसी इंसान ने पूरी लाइफ डिसरिस्पेक्ट देखा हो और अचानक से कोई उसे जेन्युइनली लव करे, तो क्या होगा? वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, जो है वो रिप्लाई जो है वो डिले करेगा, डाउट करेगा, डिस्टेंस क्रिएट करेगा, जबकि उसके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम कह रहा होता है ये नॉर्मल नहीं है, ये एक डेंजर है। इसी तरह अगर कोई बंदा पूरी लाइफ लैक में रहा हो और अचानक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगे, तो वो प्रोकास्टिनेट करेगा, डर जाएगा, खुद ही चीज़ों को ख़राब कर लेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ओल्ड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। उसका काम तुम्हें हैप्पी बनाना नहीं है, उसका काम तुम्हें फैमिलियर स्टेट में रखना है, चाहे वो फैमिलियर स्टेट पेनफुल ही क्यों ना हो, तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही क्यों ना हो। इसलिए बहुत लोग एफर्मेशन स्टार्ट करते ही ब्रेकडाउन फील करते हैं। पहले 2 दिन मोटिवेशन, फिर सडन क्रैश, फिर होपलेसनेस, और वो कहते हैं एफर्मेशन रिवर्स काम कर रही है। नहीं, तुम्हारा सिस्टम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। सोचो एक बार को, अगर कोई बंदा 10 साल तक अपने आप को अनवर्दी मानता है और एक दिन सडनली 10,000 बार बोले आई एम द प्राइज, तो सबकॉन्शियस इंस्टेंटली एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बॉडी पैनिक करेगी, क्योंकि आइडेंटिटी क्लैश हो रही है। पुरानी आइडेंटिटी कह रही है नो, दिस इज़ नॉट यू। और ये रीज़न है कि लोग सिर्फ माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, लेकिन बॉडी को सेफ फील करवाना भूल जाते हैं। मैनिफेस्टेशन सिर्फ थॉट्स का गेम नहीं है, इट्स ऑल्सो अ नर्वस सिस्टम गेम। तुम्हारी बॉडी जो है उसको फील होना चाहिए कि न्यू रियलिटी सेफ है। अगर बॉडी अनसेफ फील करेगी, तो चाहे 1 लाख बार एफर्मेशन बोल लो, अंदर से रेजिस्टेंस चलता रहेगा। इसलिए कुछ लोग अफर्म करते वक्त जो है वो डेस्परेट फील करते हैं, क्योंकि वो फोर्स कर रहे होते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं अपने आप को। लेकिन रियल चेंज जो है वो फोर्स से नहीं आता, सेफ्टी से आता है। अब क्वेश्चन है, इसको फिक्स कैसे करें? तो सबसे पहले एफर्मेशन को डायरेक्टली अटैक मत करो, काम स्टेट में अफर्म करो। जब बॉडी रिलैक्स होती है तब सबकॉन्शियस ज़्यादा ओपन होता है। इसलिए कुछ लोग रात को स्लीपी स्टेट में अफर्म करते हैं, कुछ मेडिटेशन के बाद, कुछ वॉक्स पे, क्योंकि रिलैक्स नर्वस सिस्टम न्यू बिलीव्स को ईजिली अब्जॉर्व करता है। सेकंड थिंग, स्टार्ट स्मॉलर। अगर तुम डायरेक्टली बोल रहे हो आई एम ए मिलीनियर और अंदर से इंस्टेंस रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ब्रिज अफर्मेशंस को यूज़ करो। जैसे आई एम बिकमिंग कंफर्टेबल विद मनी, इट इज़ सेफ फॉर मी टू रिसीव, आई एम लर्निंग टू फील वर्थी। ये अफर्मेशन बॉडी को शॉक नहीं देती, ये स्लोली रिवायर करती है। थर्ड थिंग, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इंस्टेंट प्रूफ। क्योंकि जब तुम हर सेकंड रियलिटी चेक करते हो, तुम नर्वस सिस्टम को सिग्नल दे रहे हो कि इमरजेंसी चल रही है, और इमरजेंसी स्टेट में मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाती है। तुम्हें ये बात समझना होगा, अ काम नर्वस सिस्टम मैनिफेस्ट फास्टर देन अ डेस्परेट माइंड। अ काम नर्वस सिस्टम मैनिफेस्ट फास्टर देन अ डेस्परेट माइंड। इसलिए कुछ लोग कम अफर्मेशन करके भी रिजल्ट ले आते हैं, और कुछ लोग 15 घंटे भी रोबोटिक अफर्मेशन करके मेंटली एग्जॉस्ट ही रहते हैं। एनर्जी का डिफरेंस होता है बस यहाँ पर। एक बंदा चेस कर रहा होता है, दूसरा बंदा रिसीव कर रहा होता है, और रिसीविंग तब होती है जब बॉडी सेफ फील करती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी एफर्मेशन के बाद नेगेटिव थॉट्स और भी ज़्यादा आते हैं, लोग डर जाते हैं,
लेकिन बहुत बार वो सप्रेस्ड इमोशंस सरफेस पे आ रहे होते हैं तुम्हारे। ईयर्स का फियर, रिजेक्शन, पेन और शेम सब ऊपर से आ रहा होता है, बिकॉज सिस्टम फाइनली शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर तुमको। इस प्रोसेस में अपने आप को जज बिल्कुल भी नहीं करना है तुम्हें। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम बस सर्वाइवल मोड में ट्रेंड रहा है बहुत टाइम तक, और सर्वाइवल मोड को अबंडेंस समझने में टाइम लगता है। आज से अफर्मेशन को सिर्फ वर्ड्स मत समझो, उन्हें एक न्यू इमोशनल होम समझो अपना, जिसमें तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्लोली कंफर्टेबल होना सीख रहा है। क्योंकि जब बॉडी फाइनली बिलीव कर लेती है कि लव सेफ है, सक्सेस सेफ है, अटेंशन सेफ है, मनी सेफ है, तब मैनिफेस्टेशन फोर्स नहीं लगती, नेचुरल लगती है। और वही मोमेंट होता है जब रियलिटी शिफ्ट होना स्टार्ट कर देती है। सो नेक्स्ट टाइम एफर्मेशन बोलते वक्त रेजिस्टेंस आए तो पैनिक मत करना। हो सकता है तुम फेल नहीं हो रहे हो सकता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम पहली बार एक कंप्लीटली न्यू रियलिटी को प्रोसेस कर रहा है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर देना। ओके, बाय।